प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय में परमेश्वर देव को धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये अच्छे समय दिया, धन्यवाद परमेश्वर। आपके ओर से देखकर प्रकाशित हुआ करके पवित्र वचन में देखते हैं। जो कोई ये वचन सुनते हैं, आपकी ओर देखने की कृपा कीजिए और सुनने वालों को छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय में, उत्पत्ति चैप्टर 6 और 5-6 में देखेंगे तो इधर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी भर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। तो इधर आदि में ही हम अभी भी हम ये सब देखते हैं, बुराई है। इंसान बहुत बुराई करते हैं, पेपर में देखते हैं और टीवी में देखते हैं, बहुत सारी जगह में बुराई होता है। तो वैसा ही आदि में हुआ, इधर अभी किधर किधर जगह में होता है, लेकिन उत्पत्ति में हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में इधर लिखा है, और यहोवा पृथ्वी भर मनुष्यों को, इधर उत्पत्ति चैप्टर 6 में 6 वर्ष में देखते हैं, और यहोवा पृथ्वी भर मनुष्यों के बनाने से पछतावा और वह मन में अति क्रोधित हुआ। परमेश्वर बहुत गुस्सा हुआ। और इंसान क्यों गुस्सा हो? कि इंसान के मन में बुराई है। इंसान के मन में बुराई है। बुराई के वजह से इंसान को क्या हालत होता है। और 7वां वचन देखेंगे तो, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। बहुत गुस्सा हो गया परमेश्वर को। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश, क्या पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इधर पवित्र वचन लिखता देखेंगे, पूरा पृथ्वी भर पाप फैला गया है और इंसान का विचार जो है निरंतर बुराई है। उन दिनों में निरंतर, यानी वो सोचता है बुराई करता है, सोचता है बुराई करता है, तो इधर निरंतर बुराई करता है। पूरा उन जमे का उस समय का हम देखेंगे तो बहुत सारे जन रहता था करके पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि उनका उम्र बहुत ज़्यादा है। उत्पत्ति में हम देखेंगे उनका उम्र बहुत ज़्यादा है, सबका एज सब ज़्यादा है, तो वो लोग बुराई में है। तो परमेश्वर देखा उनको मिटाने के लिए परमेश्वर सोचता है। जिधर बुराई है उधर अंत होता है। जिधर इंसान बुराई करता है उधर पाप का सजा मिलता है। अभी भी हम देखते हैं युद्ध चालू है, तो इसका मतलब क्या है? जो जानबूझ के युद्ध करता है उसके लिए परमेश्वर उनको दंड देगा। यानी जो जानबूझ के झगड़ा करता है उसको सजा मिलेगा। इधर इंसान जानबूझ के क्या करता है? उनका विचार बुरा है, इतना बुरा है, लेकिन वो लोग को माफी नहीं दिया परमेश्वर। लिखा है परमेश्वर, तब यहोवा ने कहा, 7वां वचन उत्पत्ति चैप्टर 6 में, मैं मनुष्यों को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। उतना बुरा किया, उनको मिटाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, उनको माफ करने के लिए नहीं। उतना बुरा किया इंसान ने। अंत में इंसान ने मिटा भी दिया। हम देखते हैं 40 दिन बारिश हुआ। अब चैप्टर 7 में देखेंगे तो दिन रात बारिश हुआ। अभी हम जिधर रहते हैं उधर भी ज़्यादा बारिश होगा तो नाश होता है, लेकिन इधर उत्पत्ति में देखेंगे तो परमेश्वर के ओर से बारिश आया। 40 दिन बारिश हुआ। जमीन के अंदर भी वो खुल गया। आकाश में भी बारिश आ रही, जमीन के अंदर भी बहुत सारे है पानी, वो सब खुल गया करके परमेश्वर कहता है। जिधर श्राप होता है उधर नाश होता है। पवित्र वचन साफ साफ कहते हैं, जिधर भूकंप है उधर पाप बढ़ गया, और जिधर अकाल है, जिधर बीमारी है उधर पाप बढ़ गया। अब इधर पाप बढ़ गया। क्या पाप बढ़ गया? उनका विचार गलत है। तो परमेश्वर सोचते हैं उनको मारने के लिए क्षमा नहीं करते हैं। अब यही शुभ संदेश में देखेंगे तो परमेश्वर क्षमा करते हैं, लेकिन उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया। इसके क्या हम इसमें हमको क्या हम इसमें देखेंगे तो इधर एक 8वां वचन लिखा है, जितना भी हमारा आजू बाजू में विचार गलत है तो हम सही हैं, तो वो लोग भी हमारे लिए परमेश्वर अच्छा करेंगे। इधर नूहा करके एक इंसान है, इधर लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूहा पर बनी रही। एक परिवार के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है।
उनके लिए परमेश्वर समाधान दिया, उनके लिए परमेश्वर बचाया, उनके लिए खास ये जो जहाज बनाया। 7वां अध्याय हम देखेंगे तो उत्पत्ति में 7वां अध्याय पहला वचन में सब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। नूह के खास नूह के लिए और सारे जानवर के लिए, पक्षी के लिए, अच्छा अच्छा पक्षी जो शुद्ध पक्षी है, शुद्ध जो जानवर है, सबके लिए बनाया। लेकिन इंसान खाली नूह था, उनका परिवार था। आप भी परमेश्वर के नज़र में अच्छे रहेंगे तो आजू बाजू में कितना तो बुरा रहने दो, परमेश्वर आपको अच्छा करेंगे करके पवित्र शास्त्र कहता है। इधर परमेश्वर इंसान के लिए इतना गुस्सा हो गया, उनको मिटा दूंगा, मार दूंगा, नाश कर दूंगा। परमेश्वर के गुस्सा और किस किस के ऊपर आया देखेंगे तो रेंगने वाला वस्तु के ऊपर आया, आकाश के पक्षी के ऊपर भी आ गया। और ऊपर देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्य के क्या पशु, क्या रेंगने वाले पशु को, इंसान के वजह से पशु को पर भी गुस्सा चढ़ गया। अब हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा जो जानवर है उनको पर भी गुस्सा चढ़ जाता है। इसके लिए हम परमेश्वर के क्रोध नहीं हम कमाना चाहिए, परमेश्वर का गुस्सा नहीं कमाना चाहिए। नूह का जैसा हम रहेंगे। इधर लिखा है वही उत्पत्ति में 6वां अध्याय में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह ने क्या किया? परमेश्वर के बात माना। क्या किया करते नूह के बारे में 8वां अध्याय में हम देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उनका संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। देखो जल आया, पूरा सबको नाश किया, पर फिर परमेश्वर ने नूह के ऊपर अनुग्रह किया और उनके बाद जो जानवर था उनका अनुग्रह किया, पूरा जल हटा दिया। बहुत जल था, आपको बहुत तकलीफ है, परमेश्वर से हटा सकते हैं। आपका विचार गलत है, परमेश्वर उनको सही करेंगे। उसके सिवा कोई भी गलत वो विचार दूर नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकते हैं। इस नूह को परमेश्वर रक्षा किया और पूरे संसार मर गए। देखो आश्चर्य लिखा है, पूरे दुनिया को परमेश्वर ने मार दिया, नूह को नहीं मारा। पूरे दुनिया को पशु को परमेश्वर मार दिया, लेकिन एक एक जोड़ी जिस पशु ने जहाज पर आया उनको परमेश्वर ने बचाया। फिर उनके वजह से पूरा दुनिया में वापस फैल गया। इसमें हम क्या देखते हैं? हम आजू बाजू वालों को देखेंगे, ये खराब है तो हम भी खराब लेंगे, ऐसा नहीं है। खराब वाला विचार वो लोग रहने दो, लेकिन आप सही तरह से रहिए। आपका जो विचार है अच्छे रहेंगे। नूह का जैसा परमेश्वर का पालन करेंगे, नूह का जैसा परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे, नूह का जैसा परमेश्वर का भय मानेंगे, आपका परमेश्वर बचाएंगे। भले कुछ भी बड़ा इंसान आपके बाजू में आप देखेंगे, बड़ा इंसान वो कैसा, उनको नहीं देखना चाहिए। आप सिर्फ परमेश्वर को देखिए और जैसा नूह का जैसा अच्छा इंसान को देखिए, परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको आशीष करेंगे। कुछ कमी नहीं होगा आपके लिए। पूरा दुनिया को कमी रहेगा, नाश रहेगा, लेकिन आपके लिए कुछ कमी नहीं रहेगा। आप अच्छे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, करके सुरक्षित रहेंगे। आपको परमेश्वर बचाएंगे, वैसा पवित्र वचन कहता है। ये वचन आप पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय। परमेश्वर आपको और सिखाएंगे और आपको बताएंगे, आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। नूह के बारे में हम देखा, पूरा संसार में उस समय में नूह बहुत अच्छा इंसान था। परमेश्वर संसार में बुरे विचार फैल गया, पाप फैल गया, उनको आपने मार दिया परमेश्वर। इसके लिए आज नूह का जैसा सुनने वाले को और अनुग्रह कीजिए, नूह का जैसा आप आशीष कीजिए, आपके पालन करने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। सुनने वाले को बीमारी है तो ठीक कीजिए, कुछ कमी है ठीक कीजिए, कुछ बोझ है ठीक कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम सबको भगाते हैं परमेश्वर, आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।